नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं सुनील सिंह। श्रेष्ठ भारत में आज हम बात करेंगे दिल्ली बम धमाकों की। 14 साल बाद दिल्ली एक बार फिर से दहल गई है। 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास कार धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है आतंकी मंसूबों का, सुरक्षा एजेंसियों का और हमारी सुरक्षा का। लेकिन ये सवाल ये भी है कि आतंकियों का असली टारगेट क्या था। देखिए दिल्ली कार धमाके पर मेरा एक खास विश्लेषण। दिल्ली में चलती कार में बम धमाका। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर चलती कार से बम धमाकों को छोड़ दें तो ये पहला बम धमाका है जो चलती कार में हुआ है। लेकिन जिस जगह और जिस तरह हुआ है उससे ये तो साफ है कि या तो हड़बड़ी में हुआ या फिर पकड़े जाने के डर से वहीं फोड़ दिया गया। क्योंकि अब तक हुई आतंकी वारदातों से साफ पता चलता है कि आतंकियों का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है। उस लिहाज से ये कार बम या तो लाल किले के एकदम करीब या फिर गौरी शंकर मंदिर के करीब फूटता, जहां शाम को हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन कार बम दोनों ही ठिकानों से थोड़ी दूर सड़क पर ही फटा है। हालांकि वहां भी धमाके से कई कारों को नुकसान हुआ और 9 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन जानकारों की माने तो टारगेट ये जगह नहीं, कुछ और था। अब सवाल है कि वो टारगेट क्या था। दिल्ली कार बम धमाके के 2 दिन पहले ही पकड़े गए फरीदाबाद मॉड्यूल से जोड़कर देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कार चलाने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद उन्हीं पकड़े गए लोगों का साथी था। इससे भी इस बात को बल मिलता है कि साथियों के पकड़े जाने की खबर से घबराया डॉक्टर उमर मस्जिद में पार्क कार को वहां से कहीं और ले जा रहा था, लेकिन घबराहट में सड़क पर सिग्नल के पास ही बम फोड़ दिया। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार ज़्यादातर आरोपी डॉक्टर हैं, इसीलिए इसे व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क कहा जा रहा है। और दावा किया जा रहा है कि आतंकी आका जानबूझकर पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी बना रहे हैं ताकि सुरक्षा एजेंसियों को शक न हो। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह कोई पहला मॉड्यूल नहीं है जिसमें डॉक्टर शामिल हैं। 1993 में अजमेर सीरियल बम धमाकों को अंजाम देने वाला आतंकी जलीस अंसारी MBBS डॉक्टर है। डॉक्टर जलीस अंसारी पर देश भर में 50 से भी ज़्यादा बम धमाकों को अंजाम देने का आरोप है। इसी तरह साल 2005 से 2008 तक मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, बनारस और दूसरे कई ठिकानों पर आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के उत्तर प्रदेश और पुणे मॉड्यूल के ज़्यादातर सदस्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं। साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले का दोषी अफजल गुरु भी MBBS का छात्र रह चुका था। फरीदाबाद मॉड्यूल का कनेक्शन पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से बताया जाता है और कार धमाके का कथित फिदायीन डॉक्टर उमर मोहम्मद कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। फरीदाबाद मॉड्यूल के पकड़े गए ज़्यादातर डॉक्टर आरोपी भी कश्मीर के ही रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि ये सब अफगानिस्तान में छिपे बैठे विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे। इनके पास से मिले RDX, बंदूकें और हथियारों से साफ है कि देश में बहुत बड़ी आतंकी धमाके को अंजाम देने की साजिश चल रही थी। ऐसे में चलती कार में बिना किसी लक्ष्य के हुआ यह धमाका या तो राज खुल जाने के बाद पकड़े जाने के डर की हड़बड़ी का नतीजा है या फिर तकनीकी गड़बड़ी का। सवाल है फिर असली टारगेट क्या था। जाहिर है साल 2014 के बाद से कश्मीर को छोड़ दें तो देश के दूसरे हिस्सों में बम धमाके नहीं होने देने का दावा करने वाली मोदी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ा झटका है। हालांकि ये कार बम धमाका दिल्ली में हुआ है, लेकिन पूरा देश आतंकियों के निशाने पर है। इससे मुझे एक वाकया याद आ गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर बनने के बाद जब IPS जयन भारती कुछ महीने बाद मीडिया से पुलिस प्रेस रूम में मिले, तब मैंने उनसे एक सवाल किया था। सवाल था कि मुंबई पुलिस आयुक्त होने के नाते आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। तब मुझे अपेक्षा थी कि वो जवाब देंगे कि साइबर क्राइम या फिर ड्रग्स माफिया। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता आतंकी मंसूबों को नाकाम करना होगी। NIA और ATS के होने के बाद भी पुलिस के लिए आतंकी वारदातों को रोकना पहली प्राथमिकता होना, ये सुन तब मुझे हैरानी हुई थी। लेकिन कल शाम दिल्ली कार धमाके के बाद से ये साफ हो गया है कि देश अब भी आतंकी मंसूबों वाले स्लीपर सेल से भरा पड़ा है और देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये एक बड़ी चुनौती है। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स का जरूर बताइए और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।